नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस क्लासेज में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सभी सहपाठी साथियों को शेयर जरूर करना। चलाइए आज का बिना वक्त हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। साथियों, मैं आपसे चर्चा करता हूँ वीडियो के अंदर कि मैं आपको बताऊंगा या आप वीडियो के अंदर विश्लेषण या चर्चा करूंगा कि राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां कक्षा 12th के अंदर जो राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियों का पाठ है फर्स्ट है, उस पाठ के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। और वो क्वेश्चन भी कौन से जो एक शब्दों के अंदर आंसर दिए जाते हैं उस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और पूछे जाने वाले ही नहीं साथियों, कंपटीशन में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। चलो साथियों, चर्चा करते हैं वीडियो के अंदर उन क्वेश्चन के बारे में। वो ऐसे कौन से क्वेश्चन जो कंपटीशन के अंदर भी पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन जो 12th के क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर क्यों पूछे जाते हैं। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो आपको भी पता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। सेकंड क्वेश्चन, हिंदुस्तान आजाद कब हुआ था। साथियों, सेकंड क्वेश्चन हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तान भारत। आप ऐसे यानी कि चर्चा आपने ऐसे मत यानी कि आप ऐसे मत सोच लेना कि अंग्रेजों से हिंदुस्तान आजाद कब हुआ, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं साथियों। हम बात उसकी कर रहे हैं कि पाकिस्तान व हिंदुस्तान दोनों आजाद कब हुए थे। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान 1947 के 14-15 अगस्त की रात को आजाद हुए थे। साथियों, चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री का पहला भाषण क्या था। यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी सन 1985 यानी कि कांग्रेस पार्टी 1885 में स्थापना हुई थी इसकी। उस 1885 में स्थापना होने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनका पहला भाषण था, भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। साथियों, चर्चा करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। द्विराष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का विरोध किस पार्टी ने किया था। यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि पाकिस्तान को यानी कि हिंदुस्तान से अलग करके एक नया देश बनाओ, मुसलमानों के लिए एक नया राष्ट्र बनाओ पाकिस्तान, उसकी मांग किस पार्टी ने किया था। यानी कि उसकी मांग के लिए उसकी मांग तो की गई थी, पर उसकी मांग का विरोध किस पार्टी ने किया था। उस मांग का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था। चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 1951 के वक्त भारत में मुसलमानों की कितनी आबादी थी। साथियों, यानी कि चर्चा जब भारत व हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों आजाद हो चुके थे, तो उस समय के 1951 के समय की बात है कि भारत में मुसलमानों की आबादी कितनी थी। उस समय भारत में मुसलमानों की आबादी ओनली फॉर 12% थी। चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। भारत देश के नेता किस सिद्धांत पर यकीन नहीं करते थे। यानी कि भारत देश के नेता किस सिद्धांत पर यकीन नहीं करते थे। वह सिद्धांत था द्विराष्ट्र सिद्धांत। यानी कि भारत देश के जो नेता थे, भारत देश के जो मुखिया, जो भारत देश के लीडर चलाने में लीडर नेता थे, वो देश द्विराष्ट्र सिद्धांत पर यकीन नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी उपवास पर क्यों बैठे। यानी कि बहुत बड़े कंपटीशन के अंदर भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पिछले कुछ दो यानी कि हमारे पिछले जो दिल्ली पुलिस एग्जाम थी, उसके अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी उपवास पर क्यों बैठे थे। यह गांधी जी हिंदुस्तान और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे के कारण उपवास पर बैठे थे। गांधी जी हिंदू और मुसलमानों के बीच के दंगे के कारण उपवास पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं हम। गांधी जी की मृत्यु कब किसने किया। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब किसने किया। महात्मा गांधी कौन से, जो इसे हम वर्तमान में राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। नाथूराम गोडसे फिलहाल के अंदर बहुत चर्चा में आ चुके हैं। यानी कि गांधी जी के चक्कर के कारण है, गांधी जी की मौत के कारण बहुत चर्चा में, कंपटीशन में एक क्वेश्चन एक बार नहीं हजारों बार पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी जी की, वर्तमान के देश के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की
हत्या किसने की थी, या हत्या के लिए क्या कारण था, ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर पूछे जा चुके हैं। बल्कि साथियों 12th के अंदर यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ दावा करके बोलता हूं कि यह क्वेश्चन अब की बार 12th के अंदर 2024 की एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, रजवाड़ों का सहमति पत्र किस नाम से जाना गया। रजवाड़ों का सहमति पत्र किस नाम से जाना गया। रजवाड़ों का सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में चर्चा करते हैं हम आगे। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, यानी कि जितनी हमारे देश में रियासत थी उनमें सबसे बड़ी रियासत कौन सी। साथियों सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद रियासत थी। चर्चा करते हैं आगे वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। निजाम किस रियासत का शासक था। निजाम था जो किस रियासत का शासक था, हैदराबाद रियासत का। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हैदराबाद यानी कि ऐसे हैदराबाद रियासत का शासक है कौन, यानी कि नीचे क्वेश्चन आ सकता है, मैं से बता रहा हूं आपको, यानी कि नीचे दिए हुए शासकों में से हैदराबाद का शासक है कौन था। फिर उसके अंदर आ जाए, फर्स्ट के अंदर अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड के अंदर हुमायूं, थर्ड के अंदर हमारे निजाम, और फोर्थ के अंदर किसी दूसरे का, यानी कि संपूर्ण पूरे का नाम बताए। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथियों चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, 12 के बारे में। रजाकार किसे कहा जाता है। रजाकार किसे कहा जाता है। निजाम द्वारा अर्धसैनिक बलों को लोगों के खिलाफ करना, यानी कि निजाम द्वारा अर्धसैनिक बलों को लोगों के खिलाफ करना ही रजाकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में चर्चा करते हैं वीडियो के अंदर। सर्वप्रथम सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव कहां पर करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सर्वप्रथम सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव कहां पर करवाया गया था। यह प्रथम बार चुनाव मणिपुर में करवाया गया था। साथियों चर्चा करते हैं हम कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन सन 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए कौन सा आंदोलन चला गया, यानी साथियों कंपटीशन में यह क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट मान लेना कि यह क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि हजारों बार पूछा जा चुका है कंपटीशन के अंदर कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था। उस समय आंध्र आंदोलन चलाया गया था। साथियों चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। कांग्रेस के किस नेता की मौत भूख हड़ताल के कारण हुई, वह भूख हड़ताल पर कितने दिन सक्षम रहा। यह क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कांग्रेस के किस नेता की मौत भूख हड़ताल के कारण हुई, वह भूख हड़ताल पर कितने दिन वह सक्षम रहा, वह भूख हड़ताल पर कितने दिन बैठा रहा। वह नेता थे पोटी श्रीरामुलु। आपने पहले क्या पता इस यह नाम सुना हो या नहीं सुना हो, बल्कि यह क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है कि पोटी श्रीरामुलु कांग्रेस के वह नेता थे जो भूख हड़ताल पर कई दिनों तक बैठे थे, और यह 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। और यानी कि ये भूख हड़ताल पर तभी उठे या तभी इनकी जब डेथ हो गई थी तभी ये भूख हड़ताल पर उठे थे। इन्होंने यह चीज अपने धारण कर चुकी थी कि मैं भूख हड़ताल से तभी हटूंगा जब मेरी मांगे मानी जाएंगी, और यह अपनी शरीर की, यानी कि इन्होंने अपने शरीर का त्याग बलिदान कर दिया, वीर गति को प्राप्त हो गए और इनकी बातें मानी गई। फिर चर्चा करते हैं कि यह सारी बातें आंध्र प्रदेश राज्य के लिए ही की जा रही थी। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए श्री रामुलु की डेथ हुई थी, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए ही वह उपवास पर बैठे थे। यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य कब बना। आंध्र प्रदेश राज्य दिसंबर 1952 में बना। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में चर्चा करते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आंध्र प्रदेश राज्य बना। यानी कि क्वेश्चन यह कंपटीशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश राज्य किस देश के किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में बना। तो आंध्र प्रदेश राज्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में बना था। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में चर्चा करते हैं हम आगे वीडियो में कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग सन 1953 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में चर्चा करते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास कब हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास कब हुआ,
यह 1956 में पास हुआ था। चर्चा करते हैं हम वीडियो के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन पर कि सन 1956 के समय देश में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 के समय देश में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। उस समय देश में ओनली फॉर 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। साथियों देश की उस समय यानी कि सन 1956 के समय देश के अंदर केवल 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। चलो साथियों आज का अपना टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम जल्द ही अगले नए वीडियो के अंदर मिलेंगे। साथियों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ या आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल जेएमएस क्लासेज के अंदर आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाए जा रहे हैं, बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए उपलब्ध किए जा रहे हैं। हमारे गुरुजी योगेश जी सरों के द्वारा जो गुरुफी के यानी कि उनकी लगन उनकी मेहनत इतनी यानी कि आपके लिए इतनी हो रही है, उन्होंने आपके लिए रात दिन मेहनत करके नया नया वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। हमारे हिस्ट्री के राहुल जी सर वो भी आपके लिए नए नए वीडियो बना रहे हैं यानी कि उनका जो पिछला जितना भी अनुभव है पूरा अनुभव आपके लिए रात दिन एक करके पूरा बटोर रहे हैं, आपको उनका पूरा अनुभव आपको दे रहे हैं। और साथियों यानी कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ साथियों हमें कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपकी ये इस जगह आपकी कमी है, इस जगह आपकी कमी है। हाँ साथियों आपको मैं एक चीज जरूर बता दूं वापस कि आप हमें आपके मन से कोई भी टॉपिक आपको यदि हमारे से समझना हो तो आप हमें जरूर बताइएगा कि सर हमें यह टॉपिक आपके द्वारा समझना है। साथियों हमारे यह वीडियो 12th कक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, 12th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों 12th बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बल्कि कंपटीशन के लिए भी है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का हमारा टॉपिक यही पे समाप्त करते हैं। राम राम शाह।